हेलो दोस्तों, वेलकम टू सुबुल टॉक्स। ये जो आप डिलीशियस जिंगर फ़िश बर्गर देख रहे हैं, ये जब बनते हैं हमारे यहाँ तो बच्चों की ईद हो जाती है। पूरी रेसिपी स्क्रीन पे भी लिखी हुई है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके भी देख सकते हैं। तो हमने फ़िश फिले ले लिए और उसमें ड्राई मिक्सचर के लिए हमने हाफ़ अ बोल क्रश कॉर्नफ्लेक्स, 1 कप ब्रेड क्रम्स, आधा कप मैदा, चिली फ्लेक्स, कसूरी मेथी और नमक डाल के इसको बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। ये ड्राई मिक्स हम बनाकर अलग रख देंगे। अब हम फ़िश को, जो फ़िश हमने अपनी पसंद की बोनलेस फ़िश ली है, उसको स्मॉल पीसेस में काट करेंगे और फिर इसे मीट मैलेट या छोटी सी जो मीट की हथौड़ी आती है उसे बीट करेंगे ताकि ये टेंडर हो जाए। अब स्क्रीन पे लिखे सारे मसालों को हम अलग ले लेंगे। ये मैरिनेशन के मसाले हैं और इसमें से आधा लेमन लेकर हम इसे बिल्कुल अच्छी तरह एक बोल में डाल के स्क्वीज़ करेंगे और छान लेंगे कि बीज ना इसमें आ जाएं। और बिल्कुल और थोड़ा सा इसमें हम अपनी पसंद का ऑयल डालेंगे। याद रखिए सरसों का ऑयल मत डालिएगा या जिसमें स्मेल होती है। आप कोई भी रिफाइंड ऑयल यूज़ कर सकते हैं, हमने जैतून का किया। और इसको बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब ये मैरिनेशन हम 1 बाय 1 फ़िश के एक एक पीस को उठा के उस पर लगाएंगे दोनों तरफ से और अलग रखते जाएंगे। देखिए हमने मसाले को हाथ में लिया और फ़िश के ऊपर बहुत अच्छी तरह से थिन लेयर अप्लाई की और इस पीस को हमने अलग, जब ये रेडी हो गया, रख दिया। इसी तरह से हम 1 बाय 1 सारे पीसेस पे ये मैरिनेशन का मसाला अप्लाई करेंगे और इसे एक किनारे पर रखेंगे। इसके बाद हमें इस फ़िश को ओवरनाइट के लिए या 2 घंटे के लिए फ्रिज में रखना होगा। तो इसके ऊपर देखिए हमने सेलोफेन लगा दी और ओवरनाइट के लिए हमने इसे फ्रिज में रख दिया। नेक्स्ट मॉर्निंग हमने इसे फ्रिज से निकाला और इसके लिए एक मिक्सचर तैयार किया जिसमें हमने एक अंडा लिया, उसमें थोड़ा सा दूध मिलाया, सारी क्वांटिटीज़ लिखी हुई हैं स्क्रीन पे, नमक डाला, चिली फ्लेक्स डाले और इसको बहुत अच्छी तरह से विस्क कर लिया जब तक कि ये वेल ब्लेंड नहीं हो गया। अब हमने इसको अलग रख दिया और फ़िश के फिलेस जो मैरिनेटेड थे वो निकाले 1 बाय 1। आप देख सकते हैं ये वैसे ही इंटैक्ट हैं, लेकिन इनके ऊपर मसाला बहुत अच्छी तरह से लग चुका है। अब जो हमने कल ड्राई मिक्सचर बनाया था उसमें इसको डाला और बहुत अच्छी तरह से इसको कोट कर लिया, जैसे कि स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। और 1 बाय 1 इसी तरह से सारे फ़िश फिलेस को, क्योंकि हम इनका जिंगर बर्गर बना रहे हैं, डालकर अच्छी तरह से कोट कर लिया। अब दूसरा प्रोसेस हमने ये किया, जब हमने इसे कोट कर लिया वापस हमने इसे एग मिक्सचर में डाला और फिर उसी ड्राई मिक्सचर के कोट में इसे रख दिया और उसे बहुत अच्छी तरह से कोट कर लिया, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो याद रखिए पहले हमें इसे ड्राई मिक्सचर में डालना है, उसके बाद अच्छी तरह से कोट कर लेना है। फिर सेकंड प्रोसेस है लिक्विड मिक्सचर जो आपके पास है उसमें डालना है और फिर से वापस ड्राई मिक्सचर में डालना है। फिर सारा जो मिक्सचर है वो इस तरह से झाड़ देना है और आपके बहुत अच्छे से फोल्ड्स इस पर बन जाएंगे। बस तब आप समझ लीजिए कि ये रेडी है। तो ये प्रोसेस करके आप इसे एक किसी प्लेट में रखते जाइए और ये फ्राई करने के लिए अब रेडी हैं। अब देखिए हमने ऑयल ले लिया है, हमने रिफाइंड ऑयल लिया है, तो आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं। हमने सनफ्लावर लिया है, तो हमने मीडियम हीट पे इसे गर्म किया और फिर इसे इसमें डाल दिए ये मैरिनेटेड और ये मिक्सचर लगे हुए पीसेस इसमें डाल दिए 1 बाय 1 और इसे उलटते पलटते हुए सेक लिया बहुत अच्छी तरह से। देखिए अब ये इस तरह से डन हो गए हैं, बेहद ऊपर से क्रंची और अंदर से बहुत सॉफ्ट, क्योंकि फ़िश ऑलरेडी सॉफ्ट होती है। आप इसकी अगर आवाज़ सुनते तो मज़ा आ जाता। तो आप देखिए इसे तोड़ के किस तरह से इसके क्रंचेस हैं। तो बस आपके जिंगर्स यहाँ पे रेडी हैं। अब हम सॉस की प्रिपरेशन करेंगे। हमने थोड़ी मेयोनीज़ ले ली, उसमें रेड चिली फ्लेक्स डाले, लेमन जूस डाला और बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स कर लिया और बन के एक साइड पर इसको अप्लाई कर लिया। आप इसकी थिक लेयर भी ले सकते हैं। हम मेयोनीज़ से कंफर्टेबल नहीं होते हैं तो हम इसकी थिन लेयर ले रहे हैं, तो थिक या थिन रखना आपके ऊपर बेस्ड है। तो अब देखिए ये इसके ऊपर हमने फिर से मेयोनीज़ लगाई और हमने दूसरे पार्ट के ऊपर केचप लगा ली थी और इसके ऊपर अनियन और लेटस को 1 बाय 1 रखा और केचप वाले पार्ट को, जिस दूसरे पार्ट पे जो केचप लगी थी वो हमने उससे इसको कवर कर दिया। तो देखिए हमारे जिंगर बर्गर्स रेडी हो गए। आप ये इरेजिस्टिबल बर्गर बनाइए और हमें फॉलो करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए, देखते रहिए सुबुल टॉक्स। खुदा हाफिज़।